Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा. थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस. हालेलुया. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु यीशु मसीह के जिंदा जलाली सामर्थ्य बड़े नाम में मैं पास्टर आशा राय आप सबको वेलकम करती हूँ और सबको जय मसीह की कहती हूँ और सबको आज के इस खूबसूरत दिन में हैप्पी संडे एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे. मुबारक हो आज का दिन, और जो हमारे देश के लिए एक बहुत गौरव की बात है, इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं परमेश्वर की हजूरी में. सो ताकि खुदावन का जो रूह है वो हमारे देश, हमारे मुल्क की तरक्की, खुशहाली और बरकत का जो ये दिन है हमारी दुआओं के ज़रिए ठहरे. सो एक मसीह का काम है कि वो अपने देश के लिए, गवर्नमेंट के लिए, लोगों के लिए ज़रूर जो है वो प्रे करे. सो आज हम प्रे करेंगे, पर आज मैं एक स्पेशल जो एक आज के दिन के मुताबिक जो हमारा टॉपिक है कि हम सच्ची हमारी आज़ादी, इस पर आज मैं बोलना चाहूँगी. और परमेश्वर क्या कहते हैं इस बारे में बाइबल से, परमेश्वर का वचन क्या कहता है हमें. सो वो हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी ताकि प्रभु की अगुवाई हो और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम आज के वचन को बांटने पाए. सो आज के वचन को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा. हमारा यूट्यूब चैनल होप टीवी इंडिया पास्टर आशा राय ऑफिशियल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करें. अल्फ़ा ओमेगा हिंदी बाइबल स्टडी के नाम से हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रभु के नाम को महिमा मिले. और ज़्यादा जो खुदा के दास दासी हैं इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और वचन को बांटते हैं. सो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ. उन तमाम अपने मसीह बहन भाइयों का भी धन्यवाद करती हूँ जो मेरे साथ खड़े हैं परमेश्वर के काम को करने के लिए. सो खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे. एंड वीडियो को, आज के सेशन को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा. अपने लव वंस, अपने मसीह बहन भाइयों के बीच में ज़रूर बांटिएगा. प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे. आइए प्रार्थना में चलें. थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट. पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए. आज के दिन के लिए आपकी तारीफ़ हो परमेश्वर. सच में खुदावन हम जानते हैं कि सच्ची दाखलता, वो सच्ची आज़ादी खुदावन किस में है, किस बात में है. प्रभु हम आपकी हजूरी में आते हैं हर गलती और गुनाह की तुझसे माफ़ी मांगते हुए. प्रभु मैं खुद को, अपनी फैमिली को, अपने जीवन से जुड़े तमाम लोगों को, कलीसिया को, मिनिस्ट्री को, तमाम विजन्स को, होप टीवी इंडिया जो हमारा प्लेटफॉर्म है खुदावन, जहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को खुदावन आपके बांटते हैं, जो जितने भी मसीह बहन भाई बांटते हैं खुदावन, उन सबको, उनकी फैमिलीज़ को खुदावन तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ. जितने भी जन की प्रेयर रिक्वेस्ट है खुदावन तेरी हजूर रखती हूँ. और प्रभु आप आज आपका आत्मा जो है परमेश्वर हमसे बात करे, हमारी अगुवाई करे. आज के वचन के ज़रिए लोग डिलीवर हों खुदावन, वो समझे अपने देश के लिए उनका क्या योगदान है. मेरे सामर्थ्य पिता, हर अंधकार की ताकत को इस समय के ऊपर से हम डिस्कनेक्ट करते हैं. हर इंटरनेट की बाधा को हम डिस्कनेक्ट करते हैं और हर एक बंद रास्ते को यीशु नासरी के नाम से मैं खोल देती हूँ. प्रभु तेरी आग, यीशु मसीह के नाम की आग हर तरफ फैल जाए और हर अंधकार की ताकत और शैतान की ताकत ख़त्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में. प्रभु हम अपने दिल को, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं. हम जानते हैं परमेश्वर वो प्रेम, वो अनुग्रह, वो दया, वो सब कुछ, वो आज़ादी खुदावन तुझ में है, वो चंगाई, वो रिहाई तुझ में है. और प्रभु हम आपकी दया और अनुग्रह को मांग लेते हैं अपने जीवनों के ऊपर. खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, आपका पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांग लेते हैं इस समय के ऊपर. पवित्र आत्मा हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे और आज के वचन को बांटने में, बताने में हमें सहयोग दें. प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं इस प्रार्थना को. आमीन. सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे.
प्रभु का अनुग्रह आपके जीवनों में काम करता रहे। आइए बांटते हैं आज के वचन को। आज का वचन हम में से जो है हर कोई जो है अपने अपने मुल्क की तरक्की के लिए सोचता है। हमें सोचना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सोचना चाहिए। एक सच्चा जो मसीह है, एक सच्चा जो देशभक्त है, एक जो सच्चा परमेश्वर के काम को करने वाला एक जन है, जो विश्वासी जन है, तो हम मसीह की अगर बात आती है तो हमें सिर्फ नाम का मसीह नहीं बनना, हमें परमेश्वर के कामों को करने के लिए और अपने देश, अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए भी हमें योगदान देना है। हम बहुत से जन ऐसे देखते हैं कि हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं। हर कोई एक दूसरे को जो है वो दोषी ठहरा देता है कि इस प्रॉब्लम का जिम्मेवार ये है, इस प्रॉब्लम के लिए जो है ये एक बात थी जिस वजह से ये प्रॉब्लम मुझ पर आई। क्या हम अपने देश के लिए, अपने अगुआ के लिए, अपने मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए हम दुआ करते हैं? हमें दुआ करनी बहुत ज़रूरी है ताकि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो फेवर जो है उसके साथ लोग खड़े हों और देश की खुशहाली और देश की तरक्की के लिए वो सरकार काम कर सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बेस्ट जो है वो नेता, प्राइम मिनिस्टर, पीएम आपको मिलता है। और हम खुदा का धन्यवाद करते हैं कि हमें जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो बहुत भला और हमारे देश के बारे में सोचने वाला मिला है। हमें करप्ट नहीं चाहिए, हमें करप्ट पीपल, हमें करप्ट मिनिस्ट्री नहीं चाहिए, हमें करप्ट पॉलिटिकल जो लोग हैं वो नहीं चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो परमेश्वर के कामों को करने वाले हों, जो परमेश्वर में या परमेश्वर का डर रखने वाले लोग हों, जो अपने देश, अपने मुल्क की तरक्की करने के बारे में सोचते हों। आज हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, क्या मतलब है उसका? सरकार अगर भले काम करती है हम उसको नहीं देख रहे होते। आज लोग पीएम जो अच्छा काम कर रहा है उसको नहीं देख रहे, वो देख रहे हैं कि इसमें क्या कमी है, क्या हम कमी निकालें। और अगर एक जन बुरा बोलता है तो दूसरा जन भी उसके पीछे लगकर बुरा ही कहता है, पर वो ये नहीं देख रहा कि उस पीएम ने कितने अच्छे काम किए हैं, भले काम किए, हमारे देश की तरक्की में, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या योगदान दिया है। सो मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें एक भला योग्य पीएम मिला है और प्रभु उन्हें ब्लेस करें, उन्हें आशीषित करें, उनकी लंबी उम्र हो और परमेश्वर उनके दिल में जो वो बातें हैं वो और ज़्यादा गहराई से परमेश्वर डाले, उनको ऊपर जाहिर करें, उन्हें इस्तेमाल करें ताकि हमारे देश की तरक्की में जो योगदान वो दे रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ता जाए और हमें उनके साथ खड़े होना है। आज हम बात करते हैं हमारा क्या रोल है। जगह जगह स्वच्छ अभियान पीएम ने चलाया था, तो क्या हमने योगदान दिया उसमें? क्या हम आज भी उस बात को फॉलो कर रहे हैं कि स्वच्छ अभियान का मतलब क्या था चलाने का पीएम का? कि अपने देश को, अपने मुल्क को साफ सुथरा रखना। आप स्टेशंस पर देख लें या बड़े बड़े शहरों में देख लें, पेयजल की सुविधा पीएम ने दी, गवर्नमेंट ने दी, ठीक है। तो अब स्टेशंस पर देखें, वहाँ पर पेयजल की सुविधा है, जो बाथरूम है वो बनाए गए हैं, वॉशरूम, हम उन्हें गंदा कर देते हैं। और हम जब जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैसे लोग हैं, ये सरकार ने क्या किया, यहाँ इस तरह के माहौल में इस तरह से जो है वॉशरूम्स तो बना दिए, पेयजल की सुविधा तो दे दी, पर देखो सुविधा साफ स्वच्छता का ध्यान ही नहीं रख रही है गवर्नमेंट। अरे क्या गवर्नमेंट ने क्या बुरा किया? वो पेयजल की सुविधा देकर, वो आपके लिए वॉशरूम बनाकर, गेस्ट रूम बनाकर, ताकि आप आराम कर सकें, ताकि आप अच्छे से स्वच्छ वॉशरूम को जो है वो यूज़ करें। तो इसके लिए हम जिम्मेवार हैं। आज हम देखते हैं कि पेयजल पे वहाँ पर पान, तंबाकू थूका हुआ है, वहीं से पानी जो है वो लेकर लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। इतना गंदा हम अपने देश को, देश के जो हमारे जो सार्वजनिक स्थल हैं उनको हम कितना गंदा कर रहे हैं। कौन जिम्मेवार इसके लिए? मैं और आप लोग। अगर एक एक जन भी अपने देश की स्वच्छता का ध्यान रखे तो हम अपने देश को स्वच्छ बना सकते हैं।
बीमारी से मुक्त कर सकते हैं। अब कोरोना को आप देख लीजिए, कोरोना आया तो क्या पीएम की उन बातों को आपने फॉलो किया जो उन्होंने समझाई? हम भीड़ की भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, हम डिस्टेंस नहीं रखना चाहते, हम एक दूसरे को क्या दे रहे हैं, मौत दे रहे हैं। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? सो परमेश्वर कहते हैं कि अपने अगुआ, अपने देश का जो तेरा राजा है, जो पीएम है, उसको फॉलो कर, ताकि तू और प्रजा जो है वो सुख से रह सके। हम इन बातों को फॉलो नहीं कर रहे, हम नहीं देख रहे हैं वो भले कामों को। हम तनाव का कारण ठहरते हैं, आतंकवाद का कारण ठहरते हैं, भ्रष्टाचार का कारण ठहरते हैं, रेप हो रहे हैं, हत्या हो रही है जगह जगह, इतना व्यभिचार बढ़ गया, इतना नशा बढ़ गया। हम किस देश में रह रहे हैं? हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम जैसे लोग, जो हमारे भारत देश के लोग हैं, जब बाहर जाते हैं, बाहर के मुल्कों में सेट होते हैं जाकर, तो वहाँ पर तो बड़े रूल्स उनके फॉलो करते हैं। हम क्यों भूल जाते हैं कि भाई इंडिया में तो सब कुछ चलता है, चलने दें वैसे ही। मेरे सोचने से क्या हो जाएगा जब बाकी लोग नहीं सोच रहे? अरे आप पहले अगर कदम उठाएंगे तो बाकी भी उठाएंगे। आप अगर पेरेंट्स होकर पहला कदम उठाते हैं, स्वच्छता का अपने देश के लिए सोचते हैं, तो आपकी फैमिली भी सोचेगी। आपको पता है, मेरे डैड वो रेलवे में कर्मचारी थे, वो अब रिटायर्ड हैं, वो रेलवे में एम्प्लॉयड थे। और जब हम रेल में ट्रैवल करते थे तो हमारे डैड कहते थे कि बेटा ये ट्रेन में ना गंद नहीं डाला। तो हम कहते थे डैड कि यहाँ पर तो सभी गंद डालते हैं, देखो कितना गंद है, तो हमारे डालने से क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा हम रेलवे कर्मचारी हैं, सिखाया जाता है, बताया जाता है, अगर हम तुम लोगों को नहीं बताएंगे तो तुम आगे अपने बच्चों को, अपने फैमिली को क्या बताओगे? उन्होंने हमें सिखाया कि किस तरह से स्वच्छता रखनी है। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से अपने सार्वजनिक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर किस तरह से हमें जो सफाई रखने का हमें योगदान देना है। और हम ट्रेन में, चलती ट्रेन में हम कुछ नहीं फेंकते थे, हम उसे अपने बैग में रखते थे। हम बाहर कुछ नहीं फेंकते थे। क्यों? क्योंकि हमें वो सिखाया गया। वॉशरूम गंदा नहीं करना है, जहाँ पानी लेते हैं उसको गंदा नहीं करना है, ट्रेन की सीट को सही ढंग से उसको यूज़ करना है, और बहुत सी बातें। आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्या आप अपने देश में फूट डालने वाले लोग हैं? क्या आप जो है विपक्ष की तरह बोलने वाले लोग हैं? क्या आप अपना फ़ायदा, अपना स्वार्थ देखने वाले लोग हैं? इंडिपेंडेंस डे का मतलब है आज़ादी जो हमने पाई, हम अपने देश को भी उसी तरह से उन सोचों में आज़ाद रख पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। सो आज के बाद आप अपने देश के लिए सोचें, अपने देश के जवानों के लिए, सेना के लिए सोचें, देश के पीएम के लिए दुआ करें, देश के जवानों के लिए दुआ करें, देश में योगदान दे, देश की तरक्की में योगदान दे, उसको घाटे में लेकर जाने के लिए कभी ना सोचें। प्रेज़ द लॉर्ड। सो जैसा कि बाइबल बताती है, गलतियों 5 उसका 1 वर्ष, कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। सो इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जोतो। हम जो दास हुए, हम जो गुलामी में गए थे, हम जो आज़ाद हुए, कोई ऐसा हमें मौका नहीं देना चाहिए कि और कोई मुल्क फिर से हमें जो है वो दबाएं, वो ऐसा राज्य फिर से ना आए, देशद्रोही, ऐसा कोई फूट डालने वाला हमारे बीच में ना पनपे, ऐसी कोई बात ना हो जो हमारे देश को नुकसान पहुंचाती हो। हमें उस दासत्व से मुक्त किया है परमेश्वर ने, उस गुलामी से, जैसे कि पाप की गुलामी से मुक्त किया। हम गुलाम थे, पर देश के वीरों ने, देश के जवानों ने, देश के जो बहादुर लोग थे, उन्होंने हमें स्वतंत्र किया, हमें आज़ादी दिलाई। तो हमें थैंकफुल होना है परमेश्वर का और उन लोगों के लिए, उन जवानों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे मरकुस 7 उसका 21 से 23 वर्ष, कि हम बाहर से तो आज़ाद हो चुके हैं, हमें अंदर से आज़ाद होना भी बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि भीतर से मनुष्य में से बुरी बुरी चिंता,
व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती है और मनुष्य को शुद्ध करती है। ये बातें हमें शुद्ध करती है। देखो कितनी कितनी गंदी गंदी बातें, कितनी गलत वो चीज़ें, वो हैबिट्स जो हमें अशुद्ध करती है, गंदा करती है। हम अपने देश को भी स्वच्छ रखें, हमें पर अपने अंदर की गंदगी को भी निकालना है परमेश्वर के कामों को करने के लिए, देश की उन्नति में योगदान ठहरने के लिए, देश के लिए दुआ करने के लिए हमें खुद को उस पाप, उस गंदे कामों से छुटकारा चाहिए। तो उसके लिए हमें चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, क्या क्या जाने इसमें बातें लिखी हैं कि लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, व्यभिचार, ये सब चीज़ों से हमें मुक्त होना है। हमें मुक्त होना, ये सब हमें अशुद्ध करती है, गंदा करती हैं। आगे यूहन्ना 8 उसका 12 वर्ष कहता है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। परमेश्वर जगत की ज्योति है, वो रेवलेशन, वो प्रकाश है। अगर आप सच्ची वो जीवन की वो राह को चाहते हैं तो आपको प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करना ज़रूरी है, ताकि कोई अंधकार की ताकत आपके ऊपर हावी ना हो। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति को पाएगा। आप एटर्नल लाइफ को पाएंगे अगर आप परमेश्वर को फॉलो करते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं। वो मार्ग सकरा है, भीड़ा है, तंग है, पर उसमें से जाना इतना मुश्किल नहीं है कि आप जा ना पाएँ। इतना मुश्किल नहीं कि आप पापों से तौबा ना करने पाएँ। इतना मुश्किल नहीं है कि आप अपने विवेक को चंगा ना करें। पापों से तौबा करें, परमेश्वर के नज़दीक आएँ, अपने अशुद्धता को, गंदगी को अंदर से साफ करें, बाहरी भी और भीतरी भी स्वच्छता की ओर ध्यान दें, अपने देश, अपने मुल्क की ओर ध्यान दें, उसकी तरक्की, उसकी खुशहाली के लिए आप योगदान दें। देश के पीएम के लिए आप प्रार्थना करें, अपने अगुवा के लिए प्रार्थना करें, ताकि आप और आपका देश वो सुकून से, सुख से रह सके। स्वाज के संदेश के ज़रिए हमने बरकत पाई है। हमने ये सीखा है कि परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं, कि एक असली मसीह की पहचान ये है कि वो अपने देश, अपने मुल्क के बारे में सोचे। और हम तमाम लोगों के ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने पीएम के साथ खड़े हों, क्योंकि हमारा पीएम खुदा ने हमें बेस्ट दिया है और वो सबसे अद्भुत परमेश्वर की ओर से ये रखा गया पीएम। सो आप उसको गिराएं ना, उसके सहयोग दें और उनके साथ चलें और परमेश्वर और देश की खुशहाली के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए और अपने देश में उस राज्य जो चल रहा है उसमें योगदान दें, ताकि कोई भी अंधकार की ताकत, कोई भी मुल्क, कोई भी ऐसा दास्तव हमारे जीवन के ऊपर, हमारे मुल्क के ऊपर ना आने पाए। सो प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद सामर्थी पिता, धन्यवाद मेरे सामर्थी खुदावन। मैं आपकी हजूरी में आती पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करती है आज के वचन के लिए। सचमुच प्रभु हमारा योगदान जो होना चाहिए, सच्ची जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है प्रभु आप में है। और खुदावन हमने ये जाना है प्रभु कि हमें अपने देश के लिए क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि हमारे देश के तमाम जन, तमाम लोग खुदावन इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, वो देश में तरक्की के लिए योगदान दे खुदावन। आतंकवाद जड़ से हमारे जीवनों से, हमारे देश से ख़त्म हो जाए प्रभु जी। देश के जवानों को तेरे हैंड ओवर करते हैं, तेरा पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, उनके ऊपर काम करे प्रभु, उनकी सुरक्षा को मांगते हैं तेरे सामर्थी नाम में प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु और देश को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, देश के पीएम को तेरे सामर्थी हाथों में सौंपते हैं। और खुदावन आप उन्हें बुद्धि से भरे, अपनी विजडम से भरते जाएं खुदावन। तेरा आत्मा उनकी अगुवाई करे और देश की तरक्की और समृद्धि के लिए खुदावन जी वो काम करते रहें प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते कि आपने हमें ब्लेस और बेस्ट खुदावन हमें पीएम दिए खुदावन। हम अपने देश को खुदावन कोरोना मुक्त करते तेरे सामर्थी नाम में, तेरे पाक लोगों को लगाते और तेरी पवित्र आत्मा की
आड़ को मांगते हैं खुदावन जी। हम तेरे परों के नीचे अपने देश को कवर करते हैं प्रभु, और कोई अंधकार की ताकत, कोई बुरी नज़र खुदावन हमारे देश से कभी ना आने पाए, और उन तमाम बुरी नज़रों को, उस जेलसी को, उन मुल्कों को खुदावन हम डिस्कनेक्ट करते हैं जो हमारे देश के ऊपर मुसीबत को लेकर आते हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, और खुदावन तेरे तुझ में लोग मसीहत बढ़ती जाए खुदावन, और खुदावन कोई अंधकार की ताकत इनके जीवनों में काम न करने पाए। इन्हें अपनी विजडम से भर मेरे सामर्थ्य पिता, एक एक जन को छू और ब्लेस कर, इन्हें ऊंचाइयों पर लेकर जा, इन्हें अपनी सेविकाई में इस्तेमाल कर, नशे की स्पिरिट इनके जीवनों से ख़त्म हो, और खुदावन हर तरह की व्यभिचार, गंदी नज़र, जो गंदा देखते हैं, ये गंदी जो मूवीज़ देखते हैं मेरे सामर्थ्य पिता, ये नज़र इनकी खुदावन जी डिस्कनेक्ट हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। ये तुझ में बढ़े और तुझे सुने और वचन को सुने खुदावन, ताकि ये फलों को लेकर आने पाए अपने जीवन में। हर बीमारी से आज़ादी पा जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। खुदावन तू हमारा चरवाया, हर एक कर्जे की स्पिरिट इनके जीवनों से ख़त्म हो, इनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर, हर घटी की आत्मा इनके जीवन से उठ जाए। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है प्रभु, जिनके तमाम संघर्ष और तूफान खत्म हो तेरे सामर्थ्य नाम में। प्रभु उन बहनों को ब्लेस कर जिनकी औलाद नहीं, खुदावन तेरे नाम में बढ़ती जाएं और ब्लेस हों। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ कि जन को छू, इनके परिवारों को, इनकी ज़िंदगियों को तेरे हैंड ओवर करती हूँ। मांगती यीशु नाम से इस प्रार्थना को सुना और धन्यवाद के साथ, आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं और इस सुंदर दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और प्रभु में आप बने रहें, अड़े रहें, खड़े रहें, और अपने देश और अपने परमेश्वर के लिए, किंगडम के लिए यूज़ होते रहें। प्रभु आप सबकी अगुवाई करें और परमेश्वर अपनी विजडम से आपको भरा रखे। प्रभु की दया और अनुग्रह आपके जीवनों के ऊपर बना रहे। सबको जय मसीह की। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।